बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मोदी इटली और बर्तानिया के दौरे पर रवाना। G20 समिट और माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए नवंबर में बातचीत होगी, ईरान ने इत्तेफाक कर लिया। रूसी हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब ने अमेरिका से मदद मांगी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम मजबूत किया जाएगा। इसराइल ने 3000 नई हाउसिंग यूनिट्स को दी मंजूरी। खालिद मशाल ने कहा, कुद्स और अक्सा आलमी मसाइल हैं। सूडान में जमहूरियत पसंदों पर फायरिंग, 10 हलाक, फौज ने 6 सफीरों को बरतरफ कर दिया। पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक कारकुनों और पुलिस में झड़पें, फायरिंग के वाकयात में 8 हलाक। पंजाब सूबे में रेंजर्स तैनात। चाइना का खतरा हर दिन बढ़ रहा है, ताइवान नहीं बचा तो पूरी दुनिया में जमहूरियत खतरे में होगी, सदर साई इंग वेन ने दी वार्निंग। त्रिपुरा में मस्जिदों और मुसलमानों पर हमलों के बाद तनाव, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। आर्यन और साथियों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत, जेल से बाहर निकलने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बीजेपी कई दहाकों तक मरकजी रोल अदा करती रहेगी। राहुल गांधी खुशफहमी का शिकार हैं, सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर का वीडियो। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक के एहतजाज की वजह से जबरदस्त तनाव है। TLP के लॉन्ग मार्च के दौरान चारशंबे को झड़पों में 8 लोग मारे गए थे, जिनमें 4 पुलिस वाले शामिल हैं। इसके अलावा 263 लोग जख्मी हुए। ये झड़पें गुजरानवाला जिले में पेश आईं। सूरत हाल को देखते हुए इमरान खान हुकूमत ने पंजाब सूबे में 2 महीनों के लिए रेंजर्स को तैनात कर दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने कलाशनकोफ राइफलों से पुलिस पर फायरिंग की, जिससे 4 पुलिस मुलाजमीन हलाक हुए। इस दौरान तहरीक लब्बैक के अहदेदारों ने बताया कि कम से कम 4 कारकुन पुलिस फायरिंग में मारे गए। इस दौरान तहरीक लब्बैक के तर्जुमान ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने दस्तूरी और कानूनी हक को छीनने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। तर्जुमान ने पाकिस्तानी वजीरों से कहा कि वो बदमाशी ना करें, एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में सरहद पार से किए गए एक हमले में 2 सिपाही हलाक हो गए। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ने बताया कि अफगानिस्तान के इलाके से दहशतगर्दों ने सरहद पार करने की कोशिश की, जिसके दौरान ये वाकया पेश आया। सूडान में जमहूरियत के हामियों पर फौज की फायरिंग में कम से कम 10 लोग हलाक हो गए। इस वाक़े के बारे में तफसीलात का इंतजार है।
सूडान की फौज ने 6 सफीरों को बरतरफ कर दिया है। सरकारी मीडिया में कहा गया कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, चाइना, कतर, फ्रांस और जेनीवा से सफारती मिशंस के चीफ्स को हटा दिया गया है और यह फैसला एक ऐसे वक्त किया गया है जब पूरी दुनिया में सूडान में फौजी बगावत की मजम्मत की जा रही है और फौज पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अफ्रीकी यूनियन ने सूडान को तंजीम से निकालने का ऐलान किया और कहा कि सिविलियन हुकूमत बहाल होने तक सूडान अफ्रीकी यूनियन में नहीं रहेगा। वर्ल्ड बैंक ने भी मदद रोक दी है। अमेरिका ने भी $700 मिलियन की मदद रोकने का ऐलान किया है। खर्तूम में कई मगरबी सफारत खानों ने कहा कि वो बरतरफ किए गए वजीर आजम अब्दुल्ला हमदोक और उनकी कैबिनेट को ही तस्लीम करते हैं। दारुलहुकूमत खर्तूम और दूसरे मकामात पर फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। सैकड़ों एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई हैं। सड़कों पर जबरदस्त तनाव है। एहतजाजियों ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि उमर अल बशीर का दौर वापस आ गया है। सड़कों पर जगह जगह रुकावटें हैं। बगावत के लीडर जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान ने पीर के दिन हुकूमत बर्खास्त कर दी थी और कई लीडर्स को गिरफ्तार किया था। इनमें वजीर आजम अब्दुल्ला हमदोक भी शामिल थे, जिन्हें बाद में घर जाने की इजाज़त दी गई। मुल्क में इमरजेंसी लगा दी गई है। हज़ारों शहरी सड़कों पर हैं। बुरहान ने वादा किया है कि 2023 में इलेक्शंस के बाद हुकूमत सिविलियंस के हवाले कर दी जाएगी। यूनाइटेड नेशंस के खुसूसी नुमाइंदे ने इस दौरान अल बुरहान से मुलाकात की और इस बात पर जोर दिया कि सिविलियन हुकूमत जल्द से जल्द बहाल की जाए। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने बरतरफ किए गए वजीर आजम अब्दुल्ला हमदोक से भी उनके घर पर मुलाकात की। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने नवंबर के आखिर में न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए बातचीत से इत्तेफाक कर लिया है। बातचीत में ईरान की तरफ से हिस्सा लेने वाले ओहदेदार अली बाकरी ने कहा कि हम नवंबर के खत्म तक बातचीत शुरू करने से इत्तेफाक करते हैं। अगले हफ्ते तारीख दी जाएगी। यूरोपीय यूनियन और आलमी ताकतें न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए वियना बातचीत करना चाहते हैं। इससे पहले ईरान के एक ओहदेदार ने कहा कि न्यूक्लियर समझौते के लिए फरीक 2015 की डील के वादों को पूरा करे जो अब तक नाकाम रहे हैं। दूसरी तरफ इस्लामी जमहूरिया ने अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी की हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी कानी ने एक टीवी इंटरव्यू में ये बात कही। उन्होंने वियना बातचीत में वापस लौटने के लिए ईरान पर दबाव के दरमियान ये बात कही। ये बातचीत जून से रुकी हुई है जब ईरान में इलेक्शंस हुए थे। सऊदी अरब यमन से हूसियों के हमलों से निमटने के लिए अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना चाहता है और इसके लिए अमेरिका से मदद मांग रहा है। एक अमेरिकी ओहदेदार के हवाले से ये बात कही गई। जो बाइडन ने अपनी हलफ वर्दारी के बाद कहा था कि अमेरिका अब यमन जंग में सऊदी अरब की मदद नहीं करेगा, लेकिन सऊदी अरब चाहता है कि अमेरिका उसे हथियार दे ताकि वो हूसियों के बढ़ते हुए हमलों से निमटने के लिए अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करे। हालिया अरसे में यमन से सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल हमले बढ़ गए हैं। सऊदी अरब ने 2015 में अब्दुर्रब मंसूर हादी हुकूमत को बहाल करने के मकसद से हमले शुरू किए थे, लेकिन अब तक सऊदी अरब ये मकसद हासिल नहीं कर सका और जंग अब भी जारी है। दारुल हुकूमत सना और यमन के बड़े हिस्से पर हूसियों का कंट्रोल है। सऊदी इत्तेहाद ने दावा किया कि मारीब में लड़ाई के दौरान ताज़ा हवाई हमलों में 105 हूसी हलाक हुए। लबनान के वज़ीर आज़म नजीब मीक़ाती ने मुल्क के वज़ीर इत्तलात जॉर्ज खरोदी के इस बयान से दूरी अख्तियार की है कि यमन के हूसी अपनी हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने अल जज़ीरा से बातचीत करते हुए एक सवाल के जवाब में ये बात कही। उनसे यमन जंग के बारे में उनका नुक्ता नज़र पूछा गया था। ये इंटरव्यू अगस्त के महीने में लिया गया था। उन्होंने कहा था कि यमन के हूसी एक मुज़ाहमती तहरीक हैं, वो अपनी हिफाजत कर रहे हैं, वो किसी पर हमले नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हूसी सऊदी अरब और UAE के हमलों का जवाब दे रहे हैं। नजीब मीक़ाती ने कहा कि वज़ीर इत्तलात का ये बयान उनका शख्सी ख्याल है, हम इसे कबूल नहीं करते। ये बयान सदर मिशेल के नुक्ता नज़र का भी इजहार नहीं है। लबनान अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात का पाबंद है। ये वीडियो हाल ही में सामने आया। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि रशिया और अमेरिका ने सीरिया से कुर्द मिलिटेंट्स को पीछे हटाने के बारे में अपने वादे पूरे नहीं किए। मेवलूद कावुसोगलू ने CNN से बातचीत करते हुए कहा कि YPG और PKK के हमलों में इजाफा हुआ है। इन हालात में अपनी हिफाजत के लिए हमें ज़रूरी कदम खुद उठाने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि PKK हम सब के लिए ख़तरा है। अमेरिका और रशिया ने कुर्द फाइटर्स की मदद की थी। उन्होंने कहा कि सदर तैयब एर्दोगान और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान हालिया मुलाकात में इस मसले पर बात हुई। इस महीने कुर्दों के एक हमले में तुर्की के 2 पुलिस ऑफिसर्स हलाक और 2 जख्मी हुए। हाल ही में तुर्की की पार्लियामेंट ने सीरिया के बाज़ इलाके में तुर्क फौजों की तैनाती की मुद्दत 2 साल के लिए बढ़ा दी थी। इससे बशार अल असद हुकूमत नाराज है।
यूनाइटेड नेशंस में ईरान के नुमाइंदे ने कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल को चाहिए कि वो जोलान पहाड़ियां सीरिया को वापस करने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। माजिद तख्तरावंशी ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही। इसराइल ने हालिया अरसे में जोलान पहाड़ियों के इलाके में अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। सीरिया ने हाल ही में कहा था कि वो जोलान पहाड़ियों को हासिल करेगा। हमास लीडर खालिद मशाल ने कहा है कि अल-कुद्स और मस्जिद अक्सा पर इसराइल के हमलों का मसला आलमी मसला है। इस्तांबुल में एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इन मसाइल पर बैरूनी मुल्कों और फौजों पर दबाव डालना चाहिए। खालिद मशाल ने कहा कि इसराइल अपने इंतहा पसंद चेहरे पर शर्मिंदा नहीं है। हम ये कहते हुए क्यों शर्मिंदा हों कि हमारी लड़ाई अक्सा और कुद्स के लिए है। हमें ये कहते हुए घबराना नहीं चाहिए। फ़लस्तीन के एक इंसानी हुकूक कारकुन खतीजा खुवैस पर इसराइली सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमला किया। यह हमला उस वक्त किया गया जब वो हॉस्पिटल में एक फ़लस्तीनी कैदी से मुलाकात के लिए पहुंच रहे थे। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। इसराइल ने मगरबी किनारे में 3000 हाउसिंग यूनिट्स को मंजूरी दी है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी इसराइल के इस फैसले को रद्द कर रही है और इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि वो यहूदी बस्तियों के फैलाव को रोकने के लिए फैसला कुन कार्रवाई करे। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने इसराइली अहदेदारों के हवाले से बताया कि इस मंसूबे के तहत अलग अलग मरहलों में 3144 मकानात बनाए जाएंगे। इसराइल की एक NGO पीस नाउ ने इस प्रोजेक्ट की खबर को कन्फर्म किया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर तनकीद की है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि वो इसराइल के इस फैसले की मुखालफत करे। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को सऊदी अरब ने एक शिया नौजवान को रिहा कर दिया है जिससे सजाए मौत का सामना था। इस नौजवान की पहचान अली अल निम्र की हैसियत से की गई है। निम्र की रिहाई के लिए सऊदी अरब पर आलमी दबाव था। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने सऊदी अरब के इस फैसले पर खुशी का इजहार किया है। अली अल निम्र को 2012 में एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था जब वो नाबालिग था। ताइवान की सदर साई इंगवेन ने कहा है कि चाइना से खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये बात मानी कि ताइवान में अमेरिका के फौजी ट्रेनर्स मौजूद हैं। ताइवान की सदर ने कहा कि ताइवान में जमहूरियत को बचाना ज़रूरी है और अगर ताइवान को नहीं बचाया जा सका तो पूरी दुनिया में जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। वो CNN से बातचीत कर रही थी। चाइना ताइवान पर अपना दावा पेश करता है। हालिया अरसे में चाइना और ताइवान के दरमियान तनाव में कई गुना इजाफा हुआ है। कुछ दिन पहले ताइवान के ऊपर चाइना के जंगी हवाई जहाज़ों ने उड़ानें भरी थीं। ये वाक़या उस वक्त पेश आया था जब अमेरिका इलाके में अपने इत्तेहादियों के साथ फौजी मशक़ें कर रहा था। ताइवान की सदर ने कहा कि वो चाइना के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि अमेरिका ताइवान की मदद के लिए आगे आएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 दिन के इटली और बरतानिया दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो 16वीं G20 समिट और माहौलियात से मुताल्लिक़ आलमी लीडर्स की छोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे जिससे SOP 26 का नाम दिया गया है। दौरे के पहले मरहले में मोदी रोम पहुंचेंगे जहां वो 30 और 31 तारीख को G20 समिट में हिस्सा लेंगे। मोदी इटली के वज़ीर-ए-आज़म मारियो ड्रैगी की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म कई मुल्कों के लीडर से मुलाकातें करेंगे जिनमें इटली के प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है। वो वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से भी मिलेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ग्लासगो UK रवाना होंगे जहां वो 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में माहौलियात के संगीन मसले पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान की मरकजी हैसियत पर जोर दिया है। ब्रुनाई में होने वाली आसियान छोटी कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि इलाके में वबा के खिलाफ लड़ाई में इंडिया ने अहम रोल अदा किया। इस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग शोबों में आसियान मुल्कों के दरमियान ताउन पर गौर किया गया। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 3 हफ्ते जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई है। मुंबई के साहल के करीब एक क्रूज शिप पर NCB के धावे के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें 3 दिन सुनवाई के बाद जमानत दी। वो 8 अक्टूबर से आर्थर रोड जेल में है। इससे पहले उन्हें हिरासत में रखकर पूछताछ की गई थी। इससे पहले 2 मरतबा उनकी जमानत की दरख्वास्तें रद्द की गई थी। आर्यन के वकीलों ने कहा कि उनके पास ड्रग्स नहीं पाई गई थी, लेकिन NCB का कहना है कि वो एक साजिश में शामिल थे और उनकी व्हाट्सएप चैट से गैर कानूनी ड्रग्स डीलिंग्स में उनके रोल का पता चलता है। आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमीचा को भी जमानत दी गई है। आर्यन की गिरफ्तारी और जमानत से इनकार पर एक बहस शुरू हो गई थी और ये सवाल उठने लगे थे कि क्या उन्हें टारगेट किया जा रहा है। आर्यन खान के वकीलों
में साबिक अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी भी शामिल हैं। रोहतगी ने कहा कि आर्यन खान की गिरफ्तारी उनके दस्तूरी हक की खिलाफ वर्जी है और उन्हें हिरासत में लेने की कोई वजह नहीं बताई गई। कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जुमे या हफ्ते को आर्यन को रिहा किया जाएगा। बताया गया कि बॉम्बे हाई कोर्ट जुमे को अपना तफसीली हुक्म जारी करेगी और जमानत की शर्तें तय करेगी। तब तक आर्यन और उनके 2 दोस्तों को जेल में रहना पड़ेगा। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के एक्सपर्ट प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी आने वाले दहाकों तक हिंदुस्तानी सियासत में मरकजी किरदार अदा करती रहेगी। इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का भी मजाक उड़ाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक मोदी की ताकत को जांचा, परखा और समझा नहीं जाएगा और नोट नहीं लिया जाएगा, उन्हें हराया नहीं जा सकता। प्रशांत किशोर फिलहाल गोवा असेंबली इलेक्शंस के लिए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह आज़ादी के बाद पहले 40 साल कांग्रेस छाई रही, बीजेपी आने वाले दहाकों में इंडियन पॉलिटिक्स में मरकजी किरदार अदा करती रहेगी। उन्होंने राहुल गांधी के इस ख्याल का मजाक उड़ाया कि लोग बीजेपी को फौरी निकाल बाहर फेंकेंगे। प्रशांत किशोर का ये क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब कोई 30% से ज्यादा वोट नेशनल लेवल पर हासिल करता है तो वो जल्दी में जा भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि आपको इस फरेब में नहीं रहना चाहिए कि लोग गुस्से में हैं और मोदी को निकाल बाहर करेंगे। अगर मोदी जाएंगे तभी बीजेपी रहेगी। प्रशांत किशोर ने वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के इलेक्शंस में तृणमूल कांग्रेस और डीएमके की स्ट्रैटेजी बनाने में अहम रोल अदा किया था। कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस में पाए जाने वाले गहरे मसाइल की तरफ निशानदेही की थी और उन लोगों को खबरदार किया था जो ये समझ रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लखीमपुर खेरी मुतासरीन से मिलने और पुलिस के साथ उनके टकराव से आनन फानन कांग्रेस जिंदा हो जाएगी। ये क्लिप सोशल मीडिया के सवालों और जवाबों के सेशन का है। प्रशांत किशोर ने 2014 के इलेक्शंस में बीजेपी के लिए काम किया था। जम्मू के डोडा में सड़क के एक हादसे में 11 लोग हलाक हो गए। ये लोग एक मिनी बस में सफर कर रहे थे। इस हादसे में कई लोग जख्मी भी हुए। ये बस सड़क से फिसल कर गहरी खाई में गिर पड़ी। ये बस खेतरी से डोडा जा रही थी। 11 लाशें निकाल ली गई हैं जिनमें मिनी बस का ड्राइवर भी शामिल है। 15 जख्मियों को डोडा सरकारी हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने पीएम नेशनल रिलीफ फंड से मरने वालों के वारिसों के लिए 2-2 लाख रुपए एक्स-ग्रेशिया और जख्मियों के लिए 50-50 हज़ार रुपए का ऐलान किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अफसोस का इजहार किया और मरने वालों के खानदानों के लिए 2-2 लाख रुपए एक्स-ग्रेशिया का ऐलान किया। नॉर्थ ईस्ट की रियासत त्रिपुरा में मस्जिदों और मुसलमानों की दुकानों पर हमलों के बाद तनाव पाया जाता है। सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगाई गई है। विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई थीं। ये लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जिसके दौरान झड़पें हुई। बांग्लादेश में हाल ही में कुरान मजीद की बेहुरमती की रिपोर्ट्स पर हिंदुओं और मंदिरों पर हमले किए गए थे। इन वाक़यात में 7 लोग हलाक हुए थे। त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर पर ही है। पिछले 4 दिनों में त्रिपुरा में फिरक़ेवाराना वायलेंस के 10 वाक़यात पेश आए, जिसके दौरान मस्जिद में तोड़फोड़ की गई और बाज़ दुकानात को आग लगाई गई। पुलिस ने दावा किया कि सूरत हाल अब काबू में है। कर्नाटक के एक बोर्डिंग स्कूल में 32 स्टूडेंट्स कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। इस स्कूल में जुमला 270 बच्चे रहते हैं। इन तमाम बच्चों का टेस्ट किया गया है। एक हफ्ते के अरसे में 10 लड़कियां और 22 लड़के पॉजिटिव पाए गए। ये बच्चे 9वीं से 12वीं जमात में पढ़ते हैं। पूरे मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 16,156 नए कोविड केस पाए गए। एक्टिव केसेस घटकर 1,60,989 हो गए हैं। ये 243 दिनों के सबसे कम एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में 733 लोगों की जान गई। इसराइल में 1 नवंबर से वैक्सीन हासिल करने वाले टूरिस्टों को आने की इजाज़त दी जाएगी। इसराइल उन मुल्कों में शामिल है जो बड़े पैमाने पर टूरिज्म की सरगर्मियां कोविड के बाद बहाल कर रहे हैं। मॉस्को में कोविड केसों में इजाफे के दरमियान दुकानों और रेस्टोरेंट्स को बंद करने का हुक्म जारी किया गया है। ये पाबंदियां फिलहाल 11 दिनों के लिए होंगी। रशिया में कोविड से रिकॉर्ड मौतें सामने आ रही हैं। जुमेरात को 40,096 नए केसेस पाए गए और 1,159 मौतें हुई। ये एक दिन की अब तक की सबसे ज्यादा मौतें हैं।
क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मोदी इटली और बर्तानिया के दौरे पर रवाना, G20 समिट और माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए नवंबर में बातचीत होगी, ईरान ने इत्तेफाक कर लिया। हूसी हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब ने अमेरिका से मदद मांगी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम मजबूत किया जाएगा। इसराइल ने 3000 नई हाउसिंग यूनिट्स को दी मंजूरी, खालिद मशाल ने कहा कुद्स और अक्सा आलमी मसाइल हैं। सूडान में जमहूरियत पसंदों पर फायरिंग, 10 हलाक, फौज ने 6 सफीरों को बरतरफ कर दिया। पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक कारकुनों और पुलिस में झड़पें, फायरिंग के वाकयात में 8 हलाक, पंजाब सूबे में रेंजर्स तैनात। चाइना का खतरा हर दिन बढ़ रहा है, ताइवान नहीं बचा तो पूरी दुनिया में जमहूरियत खतरे में होगी, सदर साई इंग वेन ने दी वार्निंग। त्रिपुरा में मस्जिदों और मुसलमानों पर हमलों के बाद तनाव, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। आर्यन और साथियों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत, जेल से बाहर निकलने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बीजेपी कई दहाकों तक मरकजी रोल अदा करती रहेगी, राहुल गांधी खुशफहमी का शिकार हैं, सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर का वीडियो। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।